इस एक्ट ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के कामों को साफ साफ दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे विधायी कार्य यानी कानून बनाना और दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्य यानी उन कानूनों को लागू करना। और असल में यहीं से भारत में शासन के आधुनिक ढांचे की शुरुआत हुई। इस एक्ट का शायद सबसे दूरगामी असर एक नई संस्था के जन्म से हुआ, एक ऐसी संस्था जिसे आगे चलकर भारत की पहली छोटी संसद या मिनी पार्लियामेंट कहा गया। पहली बार कानून बनाने के काम को प्रशासन से अलग करके एक डेडिकेटेड संस्था को सौंपा गया। यही थी केंद्रीय विधान परिषद, जिसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार मिला। तो इस तरह एक नई परिषद के गठन से एक प्रक्रिया शुरू हुई। एक संस्था जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी, उसने धीरे धीरे एक छोटी संसद का रूप ले लिया। ये भारत में संसदीय प्रणाली के विकास का, आप कह सकते हैं, पहला बीज था। और यही शब्द लघु संसद इस एक्ट की सबसे बड़ी विरासत बन गया। ये इस विचार का प्रतीक था कि कानून बनाने का काम एक अलग और विशेष संस्था को ही करना चाहिए। तो आज का ये विश्लेषण समाप्त करते हुए एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। 1853 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये प्रशासनिक संरचनाएं, चाहे वो योग्यता आधारित सिविल सेवा हो या विधायी और कार्यकारी कामों का बंटवारा, आज के आधुनिक भारत के शासन को किस तरह और कितनी गहराई से प्रभावित करती हैं।